जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो रद्द किया है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी जरूरी है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा था जिसमें कि क्या था कि लोकतंत्र में जो है पारदर्शिता की जो थी कमी थी। क्यों कमी थी इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहला तो था आप इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद सकते हैं, एसबीआई से खरीद सकते हैं। आप 1 से 10 जनवरी तक खरीदेंगे, जैसे इसके 10-10 दिन के लिए ओपन होता था। 1 से 10 जनवरी, 1 से 10 अप्रैल, 1 से 10 जुलाई और 1 से जो है 10 अक्टूबर। और इसका रेंज था, आप 1,000 का ले सकते हैं, 10,000 का ले सकते हैं, 1 लाख का ले सकते हैं, 1 करोड़ का ले सकते हैं। आप इसके मल्टीपल भी ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि जिस दिन से ये सोल्ड हो जाएगा तो 15 दिन के अंदर आप पार्टी में जो है पार्टी को दे देंगे, किसी भी पार्टी को दे देंगे। अब वो पार्टी क्या करेगी, उसको बैंक में ले जाके जो है बजा सकती है। अगर वो 15 दिन तक नहीं बज रहा है तो ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री केयर फंड जो है पीएम केयर फंड में चला जाएगा। दोस्तों, पीएम जो है पीएम केयर फंड का भी जो है हिसाब किताब नहीं रहता है, तो पैसा कहां खर्च हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितना विकास सोल्ड जो है 2017-18 के बाद जो है 2021-22 तक का आंकड़ा है। इससे बाद 2023 का आंकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया है। तो 9,208.23 टोटल जो है इससे आए हुए हैं। बीजेपी को जो मिला है लगभग जो है 5200 करोड़ के आसपास बीजेपी को मिला है, जो कि टोटल अमाउंट का 57.2521% है। जबकि सेकंड पार्टी जो है कांग्रेस है, 952 करोड़ के आसपास मिला है, जो कि 10% के आसपास है, 10.34 के आसपास। टीएमसी थर्ड पार्टी है जो 767 मतलब 767 करोड़ के आसपास है, जो कि 8.23 है। देखिए दोस्तों, कोई भी लीडिंग पार्टी होती है, सत्ताधारी पार्टी होती है, उसको चंदा ज्यादा मिलता है, क्योंकि फंड देने से क्या होता है, किसी भी कंपनी को जो है रियायत मिलती है, बिजनेस करने में जो है सुविधाएं ज्यादा मिलती है। ये जनरली अनकहा एक चीज है कि जब आप जो है सत्ताधारी पार्टी जो भी रहेगा उसको चंदा ज्यादा मिलेगा। जैसे कांग्रेस थी तो कांग्रेस को ज्यादा मिलता था। अब बात करते हैं, आरबीआई के उर्जित पटेल ने जो है बताया था उस समय कि भैया इससे क्या होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी। जबकि जो है एडीआर एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किए कि भैया देखिए इससे क्या होगा, चुनाव में जो है पारदर्शिता की कमी होगी। ये इसका एडीआर का मुख्य काम क्या है कि ये जो है चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए काम करके ये बोला जाके सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए इस पे जो है आप बहस कीजिए, ये जो है अपने लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र के लिए जो है जरूरी होना चाहिए पारदर्शिता, पारदर्शिता जरूरी होना चाहिए, जो कि नहीं है। और निर्वाचन आयोग ने भी बोला था कि इससे जो है क्या होगा, पारदर्शिता में कमी आएगी। तो दो अपने वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल। तो देखिए इन्होंने जो है बताया कि इसमें क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन पहले यह था कि आप जो है प्रॉफिट जो भी रहेगा कंपनी का 7.5% से ज्यादा वो चंदा नहीं दे सकती। लेकिन इसमें क्या है, आप जितना मन उतना चंदा दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद रेवेन्यू का 10% से, रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों, देखिए आप जो है कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई दुकान ही खोल रहे हैं, तो आप दुकान से कितना सेल हुआ वो रेवेन्यू होता है। और टोटल जितना सेल हुआ वो तो पूरा आपका प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें एक्सपेंस करेंगे, खर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है रेवेन्यू माइनस जो है एक्सपेंस कर देंगे तो प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट का 7.5% और रेवेन्यू का आप 10% ही चंदा दे पाएंगे। पहले था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो है ये खत्म कर दिया गया कि जितना मन उतना दे दिए। हद तो तब हो गया दोस्तों जब बोला गया कि जो कंपनी या जो व्यक्ति लॉस में है, घाटे में है, वो भी चंदा दे सकता है और जितना मन उतना दे सकता है। तो ये एक तीसरी बात थी। चौथी बात दोस्तों देखिए, विदेश से चंदा हम लोग नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते, जैसे मान लीजिए कि चाइना है, चाइना जो है पैसे के दम पे कोई भारत में जो है अपने मन का जो है सरकार बना दे पैसा देके, तो क्या होगा, वो सरकार बनेगी तो चाइना का सपोर्ट करेगी, तो देश हित में नहीं है। लेकिन इसमें अब क्या किया गया कि अब वो क्या करेगी, चाइना की कोई कंपनी भारत में अपना ब्रांच डालेगी या कोई कंपनी खोलेगी और उससे कहीं भी चंदा दे देगी। जो कंपनी खुलती है उसे डॉटर सेल बोलते हैं या सेल कंपनी बोलते हैं। तो सेल कंपनी या डॉटर कंपनी के तहत जो है जितना मन उतना चंदा दे सकती है।
तो ये भी एक खतरा था। ये तो दलील से कि भैया ये सब है। अब संवैधानिक पीठ जो है 5 जजों की थी, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़ है, इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। जैसे देखिए संवैधानिक पीठ क्या होता है, किसी भी संवैधानिक मामलों में जो है जज बैठते हैं और कम से कम 5 जज होंगे। 5 जज से ज्यादा जो है हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं हो सकते संवैधानिक मैटर में, ठीक है। तो जैसे गोलकनाथ में 9 जज थे, केशवानंद भारती में अब तक के सबसे ज्यादा 13 जज थे, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले केस में 5 जज थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सरकार ने इस पे क्या पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि इससे क्या होगा कि कैश लेन देन कम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कैश लेन देन कम करने का दूसरा भी तरीका है, कोई जरूरी है क्या गोपनीयता छिपाई जाए। दूसरा इसने कहा कि जो है कैश लेन देन के बाद जो है गोपनीयता जो है प्राइवेसी बनी रहेगी। देखिए ये सरकार की दलील सही थी। मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, अडानी कंपनी इसको चंदा दे रही है, गलती से अब कांग्रेस की सरकार आती है, मतलब समय बदलता रहता है, तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो अब क्या करेगी, ये पता रहेगा कि जो अडानी जी इसको इतना चंदा दिए है, तो जो है भैया अडानी को जो है प्रॉफिट नहीं देना चाहेगी, किसी और कंपनी को बढ़ावा देगी। इसके वजह से सरकार का ये पक्ष था कि इससे गोपनीयता हनन होगा, जिससे कि आगे चल के दिक्कत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात तो सही है, लेकिन एक बात ये भी बताइए लोकतंत्र का मतलब क्या है कि हर चीज ओपन हो। कंपनी तो डालती है कि हमारा लॉस है, लॉस हुआ तो इसका मतलब ये थोड़े नहीं है कि लॉस दिखा देगी तो भैया जो है कंपनी माल बेचना बंद कर देगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो है लोकतंत्र बना रहे। तो आर्टिकल 19A की अभिव्यक्ति की आजादी जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो इसे खारिज कर दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए भी ये गलत है। और ये पांचों जजों ने जब 5-0 से इसको जो रद्द कर दिया और SBI को आदेश दिया कि अभी तक जितने भी आंकड़े हैं 13 मार्च तक जो है आप निर्वाचन आयोग को सौंपोगे, और निर्वाचन आयोग को कहा कि इसको जो है आपके पास आने के बाद जनता के सामने जो है इसे पब्लिश कर दीजिएगा। दोस्तों अब इसके आने के बाद अब देखना है कि जो है किस कंपनी ने किससे कितना चंदा दिया और उसको क्या फायदा हुआ। एग्जिट क्या होता है, कंपनियां सरकार को जो है चंदा देती है, सरकार उसके बदले जो है रियायत देती है, बहुत सारी रियायत देती है, ठीक है। हमारा जो है ALP और टेक्नीशियन के भी बैच शुरू हो गए हैं दोस्तों। रेलवे से जुड़े जो है TT की वैकेंसी है, ग्रुप D की वैकेंसी है, RPF पुलिस है, RPF SI। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग जो है एकदम कम रेट में, और भारत में पहली बार जो है ऐसा है कि आप जो है जो फीस देंगे अगर रिजल्ट नहीं आया तो पूरा फीस वापस हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।